श्री हरिवंश। राधे राधे। एक बार एक वैद्य एक गांव में गए और जोर जोर से कहने लगे, यदि इस गांव में कोई रोगी है तो वो मुझसे संपर्क करे, मैं उसका रोग निश्चय ही समाप्त कर दूंगा। एक रोगी ऐसा सुन करके घर से बाहर निकल आया और कहने लगा कि ज़रा मेरी नाड़ी तो देखिए, मुझे लगता है कि मुझे भव रोग सता रहा है। जब वैद्य ने नाड़ी देखी तो कहा, आहा, तुमने तो जीवन भर विषय रूपी विष का पान किया है। पाप कर्मों में तो कोई भी पाप कर्म तुमने छोड़ा नहीं। संसार रूपी सर्प ने तुमको ऐसा बांधा, ऐसा जीवन में तुम्हारे अंधकार किया कि अब न तुम्हारे जीवन में दीपक है न वर्तिका है। सतरज तम रूपी हवा से तुम्हें सन्निपात हो गया है। अब तुम्हें क्या करना होगा, क्योंकि तुमने जीवन भर माया रूपी ढक्कन से इस सब को बंद करके रखा है। अब तुम्हें इंद्रिय संयम रूपी पथ्य करना होगा, स्त्री रूपी इमली से दूर रहना होगा, लोभ रूपी खटाई और मोह रूपी मिठाई और क्रोध रूपी दही को भी तुमको त्याग देना होगा। अब तुम्हें वैराग्य रूपी वृक्ष की एक जड़ लेनी होगी। उस जड़ को लेने के बाद संतोष रूपी सौंठ और तितिक्षा रूपी मिर्चा, करुणा रूपी चीते की लकड़ी, निष्प्रहता, इच्छाहीनता रूपी पिप्पली, चित्त की कोमलता रूपी गिलोय उसमें मिला करके आगे तुमको उसमें मीठी वचनावली रूपी शहद को भी मिलाना होगा। पवित्रता, दया रूपी हरड़ और आंवले को मिलाने के बाद तुमको आसन की दृढ़ता रूपी अश्वगंधा, मूसली, सौंफ, अजवाइन और जीरा रूपी विवेक, श्री हरि का स्वरूप, ध्यान और भगवान नाम और प्रेम योग की निपुणता को भी उसमें तुम्हें मिलाना होगा। फिर तुम्हें चित्त की शांति रूपी मृगांग, सत्य रूपी लौंग और सभी औषधियों को लेकर के ज्ञान रूपी कटोरे में तुमको उसको कूटना होगा। फिर तुमको इन सबको हृदय रूपी पात्र को लेकर के चेतना की अग्नि की आंच में इस पात्र को निर्मत्सरता रूपी ढक्कन से ढांक देना होगा। फिर धीरे धीरे श्रद्धा रूपी करछुली से इसको चलाते चलाते प्रेम और लगन रूपी पात्र को लेकर के दैन्य रूपी मानसिक स्थिति जैसी भूमि पर तुमको इस पात्र की स्थापना करनी होगी और फिर प्रतिदिन भगवत कृपा रूपी जल मिलाकर इस औषधि को पीना होगा, तभी तुम भव रोग से पार हो पाओगे। हमें सबको भी इसी प्रकार इस औषधि का पान करना चाहिए, तभी कोई संशय नहीं कि हम भव रोग से पार हो जाएंगे। जय जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे।